रहस्यमय नाड़ियों का ज्ञान करवा रहा हूँ। ये हमारा शरीर नाड़ियों का पुंज है। 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, ये आड़मास का शरीर है, अस्थि चर्म, ये मज्जा, ये जो शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये 2 जो शरीर हैं, कौन सा, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों शरीर नाड़ियों के जाल हैं। जैसे जाल होता है ना, इंद्रजाल है, जाली होती गूंथी हुई, वैसे ये शरीर तो नाड़ियों का जाल है। नाड़ी को नाड़ भी कहते हैं, नली है, इसका जाल फैला हुआ है। यही इसके अंदर प्राण भी है भाई, इसके अंदर प्राण भी प्रवाहित होता है, वो हंस है हमारा। तो ये कितने प्रकार की होती है? यूं तो शिव संहिता में लिखा हुआ है 3,50,000 नाड़ियां है। कितनी? 3,50,000 नाड़ियों का जाल है। और वैसे और शास्त्रों में लिखा हुआ है 72,000 नस नाड़ियां। कितनी? इस पूरे शरीर में, कहां से लेकर के, यहां से लेकर के पांव के तलवे तक, ये हाथों में, पांवों में, मुख में, यहाँ सब जगह पर जो है पांव के तलवे तक 72,000, कितनी? 72,000 नस नाड़ियां है। और ये जाल है भाई। नाड़ियां देखो इस हृदय से 2 जगह से निकलती। कितनी जगह से? एक तो कंध से। कंध किसे कहते हैं? हमारा जो नीचे का मूलाधार है, जिसके अंदर स्वयं वो निकला, ये जो नाड़ी है सुषुम्ना, कौन सी? ये मेरुदंड है, ये रीढ़ की हड्डी ने, ये क्या कहलाता है? मेरुदंड। और इस मेरुदंड के अंदर 3 नाड़ियां। कितनी नाड़ियां? एक तो इस भाग में, कौन सा भाग है? बायां भाग। इस बायां भाग में ईड़ा, दाहिने भाग में पिंगला और मध्य में ये सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां मुख्य रूप से निकलती है। और नीचे जो है, जब जाकर के सुषुम्ना नीचे जाती है मूलाधार में, तो इसके 4 भाग हो जाते हैं। ऊपर कुंद सा निकलता है, उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। इसे कंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद है। इस कंद से कहते हैं कि 72,000 नस नाड़ियां निकलती हैं। सब नाड़ी पुंज एक तो इससे निकलती है, और दूसरा हमारे हृदय है। ये हृदय से भी जो है अनेकों नाड़ियां निकलती है। लेकिन मुख्य 3 नाड़ियां। कितनी नाड़ियां? इस शरीर में कुंडली जागरण के लिए, षट चक्र भेदन के लिए मुख्य 3 नाड़ियां है। 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और ये सुषुम्ना। देखो ईड़ा नाड़ी इस भाग में, बाएं भाग में, इसका स्थान ये है। कौन सा स्थान है? ये क्या है? नासिका का ये छेद, बायां छेद है। और पिंगला का ये जो है ये छेद। और जड़ो ईड़ा राजस, और ये जो सुषुम्ना है सत्व भाग। सत्व, राजस और तामस होते हैं 3, तो ये 3 भाग हो गए इसके। और इस बाद में गांधारी नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और गांधारी नाड़ी। गांधारी नाड़ी जो है ये स्थान, कौन सा? ये नेत्र। यहाँ से, ये नेत्र से निकलती है, जिससे हम देखते हैं इससे। और हस्तिजिह्वा एक नाड़ी है, ये स्थान कौन सा? इससे हम देखते हैं, ये है। और उसके बाद में जो है जनेंद्रिय, ये कुह, मल निसर्जन होता है, वहाँ कुह नाम की नाड़ी है। ये जनेंद्रिय में भी जो है नाड़ी है। इस प्रकार कुह, जलेंद्र,
पयस्विनी, यशस्विनी और जो है शंखनी, ये 12, 10, 15 नाड़ियां मुख्य है भाई। क्या है? मुख्य नाड़ियों के नाम बताया मैंने, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और गांधारी, हस्तिजिह्वा, पयस्विनी, विश्वोदरी, ये और पयस्विनी, विश्वोदरी, शंखनी, कुहू, वारुणी, पेशाब जो निकलता है वहां नाड़ी वारुणी कहलाती। तो इस प्रकार ये इतनी नाड़ियां तो मुख्य है, लेकिन जो हृदय से 100 नाड़ियां निकलती है, कितनी 100 नाड़ियों की फिर 72 शाखा प्रशाखाएं मिल करके 72,000 नाड़ियां हो जाती है। तो ये 72,000 नाड़ियों का जाल हमारे शरीर में है। अब 72,000 नाड़ियों में नाड़ी और दूसरा धमनी और तीसरा शिरा, ये 3 है। कितने हैं? एक नाड़ी, 3 भाग हो गए, एक नाड़ी, दूसरा धमनी और तीसरा शिरा है। नाड़ी का कार्य क्या है? हम जो श्वास लेते हैं वो श्वास फेफड़ों के द्वारा जो लेते हैं वो संचित करते हैं पूर्व। कैसे? बोल करके खींचते ऊपर पूरक, ऊ बोल के रख लेते और रेच करते, म बोल, औ में बोलते प्राण। प्राण कहते नहीं। वायु का जो संचरण होता है वो किस में होता है? नाड़ी में होता है। किस में होता है? नाड़ियों के अंदर। सारे भाई प्राण है तो शरीर है, नहीं तो शरीर रहेगा क्या? तो इस शरीर में देखो जगह जगह नाड़ियां है। इन नाड़ियों में किसका? अपन जो श्वास लेते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना जो श्वास लेते हैं उसमें ब्रह्मांड शक्ति होती है, वो हमारे शरीर में सब जगह प्रसरित होती है। यहाँ किसके माध्यम से? नाड़ियों के माध्यम से। यहाँ से लेकर के पांव के तलवे तक समस्त शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्राण वायु प्रसरित होती है। इसमें ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती। पहला नाड़ी, दूसरा नाड़ी के अंदर वायु का, प्राणवायु का संचार, और धमनी जो रक्त का संचार करती। किसका संचार करती? पूरे शरीर में जो रक्त का संचार। में एक बात और बता देता हूं आपको, ये तनुपट है, ये तनुपट है। इस तनुपट के ऊपर अंगूठे जितना हृदय है और इस तरफ ये फेफड़ा है। फेफड़े के 3 भाग है। कितने भाग है? हवा किससे लेते हैं? फेफड़ों से। फेफड़ों में संचित होती है। तो उसके नीचे है तनुपट। क्या कहलाता है? तनुपट। और डायाफ्राम, अंग्रेजी में डायाफ्राम कहते हैं। और उसके नीचे अग्नाशय है, उसके नीचे आमाशय है और उसके नीचे पक्वाश है। क्या होता है? पक्वाश। हम जो भोजन करते हैं भाया, वो भोजन पचता है। क्या करता है? आमाशय उसे पचता है, पक्वाशय से भी उससे जो है रक्त वगैरह निकलता है। कितनी चीजें निकलती है? रक्त निकलता है। रक्त से भी मंथित होता है तो फिर जो है वीर्य, जिसे तेजस कहते हैं, वो निकलता है। और फिर कचरा होता है। भोजन का जो सार है ना, वो रक्त के रूप में निकल जाता है, रस के रूप में निकल जाता है। और फिर सार उसको, जैसे दही में दूध को दही बना करके मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, उसी प्रकार रक्त से जो है वीर्य बनता है। वीर्य ओज है। क्या है? षट चक्र जब भेदन करते हैं ना, तो जो है ऊपर प्राण के साथ में यही ऊर्जा ऊर्ध्वरेता, यह वीर्य ऊपर चढ़ता है, तट यहाँ तक पहुंचता है। इसे ऊर्ध्वरेता कहते हैं। क्या कहते हैं? जो योगीश्वर प्राणों को ऊपर चढ़ाते हैं, किसमें? षट चक्र भेदन के माध्यम से। षट चक्र के माध्यम से जो प्राणों को ऊपर चढ़ाते हैं। और ऊपर का मतलब यहाँ तक। यहाँ तक तो बहुत सी सिद्धियां मिल जाती है। पंच चक्र है ना, ये मूलाधार, स्वादिष्ठान
उसके बाद मणिपुर, उसके बाद में अनाहत, ये विशुद्ध, ये जो है ये यहाँ तक तो भौतिक सिद्धि मिल जाती है, लेकिन फिर आध्यात्मिक सिद्धि प्राण ऊपर चढ़ता है ना, है प्राणाग्नि जिसे कहते हैं, वो ऊपर चढ़ती है। यहाँ से आगे जाते हैं तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। सिद्धियाँ, आत्मिक सिद्धि जिसे कहते हैं, वो सब जो है इसके द्वारा, कौन सी नाड़ी के द्वारा? सुषुम्ना नाड़ी। कौन सी नाड़ी? ये जोर लगाते हैं हवा का, 49 पवन का, तो जो है जोर लगाने से उष्मा, इस देखो रुद्रयामल नाम का एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा योग शास्त्र कुंडलिनी का ग्रंथ है रुद्रयामल। हजारों साल पहले जो है हिरण्यगर्भ के द्वारा, और शिव जी का ग्रंथ है। शिव जी जो है महाशिवा को कहते हैं सारा वार्तालाप का, उसका नाम रुद्रयामल। अब रुद्रयामल में तो कहते हैं कि भाई ये कुंडलिनी जो 3.5 फेरे खा करके रहती है, इसके जो है 2 मुख है। कितने मुख है? एक तो मुख में से वो सुषुम्ना के द्वार को रोक देती है, और दूसरे मुख से श्वास प्रश्वास, कौन सा? श्वास और प्रश्वास निकालती है। लेकिन कई ग्रंथों में तो यह है लिखा हुआ है कि कुंडली 3.5 फेरे खा करके रहती है और अपने मुख के अंदर, किसको? मुख के अंदर पूंछ को दबा करके रहती है। अब ये 3-3.5 फेरे क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। 3.5 फेरे का मतलब ये 3 है ना, एक तो जागृत अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था, एक स्वप्न अवस्था। पहले जागृत, फिर स्वप्न और सुषुप्त, ये 3 फेरे, ये 3 बातें हैं भाई। और आधा फेरा अर्ध कुंडली कहलाता है। ये 3 तो कुंडली कहलाता है। कुंडली का मतलब कुंडल है, मुद्रिका मीठी होती है, गोल गोल वो होता है। और फिर आधा जो है वो जो है अर्ध कुंडली कहलाती है, वो तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था का मतलब छठ चक्र भेदन करते हैं। और जब कुंडली मातेश्वरी ऊपर चढ़ती है, मूलाधार का भेदन करती है, स्वाधिष्ठान का भेदन करती है, छेदन करती है, विशुद्ध का परिशोधन करती है, शालन करती है, मणिपुर का, अनाहत का, इसका भेदन करती है, विशुद्ध का, और ऊपर चढ़ती है तो शिव से जाकर के मिलती है। इसे परिच्छेदन कहते हैं। तो यहाँ जाकर के शिव से मिल करके तुरंत जो है वापस नीचे आती है। षटचक्र भेदन करते हैं ना भाई, ये षटचक्र भेदन करने से इसकी शक्ति, प्राण शक्ति कौन सी? ये सुषुम्ना में चलती। किस में चलती है? सुषुम्ना में ही षटचक्र है। किसमें? ये जो हमारी सुषुम्ना है नाड़ी, दो, ये जो ईड़ा, पिंगला और बीच में, ये किस में? रीढ़ की हड्डी में। और बीच में कौन सी? बीच में कौन सी नाड़ी है? अरे वो सबसे बड़ी नाड़ी, बिल्कुल सूक्ष्म कमल का जो तंतु होता है ना, उसका सहस्र भाग के बराबर, भाव के जैसे भाव ऊपर चढ़ती है नहीं, जैसे वो ऊपर चढ़ती सुषुम्ना नाड़ी है। और उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कहते हैं इस हृदय से 2 नाड़ी कहाँ से निकलती? एक तो कंध से, मूलाधार के अंदर कंध बताया ना मैंने, उस कंध से निकलती है, और दूसरा हृदय से निकलती। किससे निकलती? ये हमारा हृदय है, यही तो आत्मा है रे। हृदय को ही आत्मा कहते हैं। हृदय में ही अंतरात्मा का निवास है। तो यहाँ से भी जो है कितनी ही नाड़ियाँ, 2 जगह से नाड़ियाँ निकलती भाई, एक तो कंध से और एक हृदय से। ये 2 जगह से नाड़ियाँ निकलती है। और ये नाड़ियों का समूह पूरे शरीर में रहता है। नाड़ी के 3 भाग हैं। एक का नाम है नाड़ी, दूसरा धमनी, धोकनी होती नहीं, धोकनी, धमनी का मतलब धोकनी होती है लोहार के पास, वैसे चलती है। और तीसरी शिरा। नाड़ी में प्राणवायु, धमनी में रक्त, और शिरा में वीर जो ऊपर चढ़ता। किस योगीश्वर लोग क्या करते हैं? वीर्य को ऊपर चढ़ाते। कहाँ चढ़ाते? ऊपर यहाँ चढ़ाते हैं, है। तो योगीश्वर अर्ध रेता कहलाते, वीर्य को रेत कहते। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व रेता। ऊर्ध्व रेता का मतलब
वीर्य को क्या करना, तेजस कहते हैं। क्या कहते हैं इस तेजस को क्या करना, ऊपर चढ़ से ऊपर से वे योगी राज कहलाते हैं भैया, बोधिसत्व उनको कह लेते हैं, बोधि पुरुष कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये कुंडली के जो भाग मैंने आपको बताए हैं, नाड़ियां प्रमुख है, इन नाड़ियों का ज्ञान। और एक और बता देता हूँ, ये हृदय है, इस सुषुम्ना के अंदर एक और नाड़ी, सुषुम्ना बताया ना मैंने, सुषुम्ना गोल गोल जो होता है खोखला है, नाड़ी का मतलब खोखला इस तरह, तो उसके अंदर एक और बेलन चलेगा जिसे चित्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रा। चित्रा जाकर के हृदय, इस हृदय से निकलती कहते हैं, और हृदय से निकलते एक भाग उसका ऊपर जाता है और एक भाग उसका नीचे आता है। जो भाग ऊपर जाता है वो ब्रह्मरंध्र में जाता है और भगवान शिव से मिलता है, और दूसरा भाग अधो नीचे पतन की ओर जाता है। तो उसे, तो इसके चित्रा के दो भाग हुए। ये चित्रा ब्रह्मद्वार कहलाता, ऊपर जाती है ब्रह्म से। किससे मिलन करती है, ये ऊर्जा को ले जाती है नहीं है, रेत को ऊपर ले जाती है नहीं, माँ कुंडली ऊपर चलती है नहीं, इसके अंदर ही तो होकर चलती है। किसके अंदर, सुषुम्ना के अंदर। सुषुम्ना राजपथ कहलाता। क्या कहलाता, जैसे राजपथ पर सड़कें जाती नहीं, यहाँ से दिल्ली तक का चौड़े चार मार्ग होते हैं ना, उसी प्रकार में इसमें भी 4 मार्ग हैं। सुषुम्ना में चित्रा में वज्रा में ब्रह्म नाड़ी। कौन सी नाड़ी, इस ब्रह्म नाड़ी में, ये ब्रह्म नाड़ी में जो है ब्रह्म नाड़ी है, उसमें जो है 6 चक्र ब्रह्म नाड़ी में है। और माँ जो चलती है ना कुंडली, ब्रह्म नाड़ी के राजपथ से होकर के चलती है, और वहां जाकर के किससे मिलती है, ब्रह्म से। किससे मिलती है, ब्रह्म से मिलन करती है। तो ये इस प्रकार हमारे नाड़ियों का जाल है। आपको ये भी ज्ञान करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर ज्ञान के तो साधना आप कैसे करेंगे। देखो, पर देवता, कुंडली को क्या कहते हैं, पर देवता। क्या कहते हैं, पर देवता और कुंडलिनी देवता। क्या कहते हैं, पर देवता, कुंडलिनी देवता, और उसके बेहतर देवा नामधि देवता, देवा नामधि देवता, और जगत स्थिता, आनंद पुंज स्थिता, और फिर मूलाधारे निवासिनी। मूलाधार में रहते हैं इसलिए मूलाधारे निवासिनी त्रिरमणी, और आनंद कंद त्रिरमणी, और ज्ञाननी माननी, और सा मा पातु। फिर क्या कहते हैं, सा मा पातु मनु मात्र मनु स्मृता, आनंदे का ब्रजानना। ये इसका जो है महाकुंडली का एक स्थान। इस प्रकार ये जो मंत्र मैंने बताया है, इसको जो है जो साधना करता है, ये स्रोत है, स्रोत का पहला मंत्र है रुद्रमल में। जो इसकी साधना कर लेता है भाई, वो तो योगी सत्व बन जाता है, वो तो बोधिसत्व बन जाता है, योगों का शिरोमणि बन जाता है। माँ कुंडलिनी सब सिद्धियों लोग को ला करके उसे दे देती। इतना प्रभावशाली ये मंत्र है, स्रोत है। और स्रोत 16 मंत्र है, जिसमें पहला स्रोत है रुद्रमल में लिखा हुआ है। जो इसको विधिवत पढ़ता है, जो इसका विधिवत साधन करता है, वह कुंडली पुत्र बन जाता है। दूसरा एक और है, क्या है, एक और है, ये जगताम धात्री ललिता कुंडलिनी प्रभा, कुंडलिनी कुंड रूपा च मातो कुलचंडिका। ये भी है कुंडलिका जो है। इसको अगर भोजपत्र पर लिख करके ईश्वरी जगताम धात्री, देखो पहला ईश्वरी, दूसरा जगताम, तीसरा धात्री, ललिता, सुंदरी, परा, ये 6। उसके बाद में कुल रूपा, क्या है, कुंडलिनी कुल रूपा च पातु मां कुल चंडिका। इसको भोजपत्र पर लिखो अष्टगंध की स्याही से। किसके स्याही से,
अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पर लिख करके भुजा में बांधो। किस में बांधो? तो आपको शीघ्र ही कुंडली सिद्ध हो जाएगी। एक और मंत्र है भैया, मंत्र तो आपको सिद्ध करने ही होंगे, मंत्र के बगैर कुछ नहीं है। मैं सब शास्त्र की बात बता रहा हूँ और मैं भुक्तभोगी मन सब शास्त्रों का अध्ययन किया है, अध्ययन के साथ उनका क्रियान्वयन किया है और 40 साल से मैं साधना कर रहा हूँ। इसलिए ये सब बातें आपको, मेरे पास जो भी ज्ञान है इसका, कुंडली का, नाड़ियों का और चक्र का, भेदन का, शोधन का, परिशोधन का, सालन का, ये परिष्कार करने का जो कुछ भी विद्याएं हैं, मैं अपने अपने शरीर में गुप्त नहीं रख रहा हूँ, सब मैं है द्वार खोल करके आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप इसको ग्रहण करें, ग्रहण करके प्रयास करें और आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए नाड़ियों का मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि भाई ये गुप्त विद्या है और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ये गुप्त विद्या है। जो योग्य साधक हो, जो योग्य शिक्षक हो, जो योग्य जो है अधिकारी हो, उसको आप ये देना, लेकिन किसी को मत बताना, गोपन रखना। लेकिन एक बार स्वप्न में कुंडली के दर्शन हो, जब मैं कुंडली की साधना कर रहा हूँ 40-50 साल से, तो रात्रि को स्वप्न में जो माता कुंडली ने दर्शन दिए और माँ ने आदेश दिया मुझको, रे मेरे साधक, रे मेरे भक्त, तो इतने साल से साधना कर रहा है तो अब इसको गोपन मत रख, ये विद्या लुप्त हो रही है। बहुत से ग्रंथ लिखे गए, हिरण्यगर्भ जो इसके पहले देवता थे उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद में भगवान शिव जी ने वशिष्ठ योग वशिष्ठ लिखा, अनेक योगियों ने ग्रंथ लिखे, सब लुप्त हो रहे हैं। जो कुछ भी विद्या बची है, तुझे ज्ञान है इसका मेरी कृपा से, इसलिए तो इसका प्रचार प्रसार कर, ये मेरा आदेश है। तब से मैं करोड़ों साधकों की साधना के लिए, करोड़ों साधकों को सिद्ध बनाने के लिए, ये सिद्ध विद्या है भाई, ये योग विद्या है, ये प्राणाग्नि विद्या है, ये जो है कुल विद्या, ये महाविद्या है, इसे सिद्ध विद्या भी कहते हैं। तो इस विद्या का मैं प्रचार प्रसार करने के लिए नित्य ही जो है कुंडली माता का, इसके जितने भी भेद हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, सबका मैं जो है आपको ज्ञान करवा रहा हूँ।